लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के आई फैक्शनर के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लव, हेट और रिलेशनशिप्स के बारे में इंग्लिश सीखेंगे। ये पार्ट नंबर 2 है लव, हेट एंड रिलेशनशिप सीरीज़ का। चलें शुरू करते हैं। मैं पूरा तुम्हारा हूँ, मैं पूरी तुम्हारी हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई एम ऑल यूअर्स। आई एम ऑल yours। मुझे प्यार हो रहा है, मैं प्यार में गिरफ्तार हो रहा हूँ। इस चीज़ को हम कहेंगे आई एम फॉलिंग इन लव। फॉल इन लव का मीनिंग होता है प्यार में पड़ना, प्यार होना। आई एम फॉलिंग इन लव। मैं जल्द ही घर बसा लूँगा या मैं जल्द ही घर बसा लूँगी। इंग्लिश में कहेंगे आई एम गोइंग टू सेटल डाउन सून। आई एम गोइंग टू सेटल डाउन सून। सेटल होना, सेटल डाउन होना मीनिंग होता है कि आप अपना घर बसा लेंगे। सेटल डाउन का वैसे भी और भी मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेटल डाउन का मीनिंग है घर बसाना। मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंग्लिश में कहेंगे आई कैंट बेयर यू एनी मोर। तो कैंट जो है कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, नहीं कर सकता। और यहाँ पे बेयर का मीनिंग जो है BARE, इसका मीनिंग है बर्दाश्त करना। बी इसके अलावा भी बेयर होते हैं, जिसका बेयर BEAR बियर भालू को कहते हैं। BEER बियर ड्रिंक को कहते हैं। और बेयर BARE बेयर नंगे को भी कहते हैं, जिसका बेयर फुटेड नंगे पाँव। और बेयर जो है बर्दाश्त करने को भी कहते हैं। तो हमने कहा आई कैंट बेयर यू एनी मोर। मैं तुम्हें भुला नहीं सकता। आई कैंट फॉरगेट यू। आई कैंट फॉरगेट यू। मैं तुम्हारे बगैर रहने का सोच नहीं सकता। जिंदा रहने का, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे आई कैंट थिंक ऑफ लिविंग विदाउट यू। आई कैंट थिंक ऑफ लिविंग विदाउट यू। लिविंग जिंदा रहना। मुझे तुमसे प्यार नहीं है, या मैं तुमसे प्यार नहीं करता या करती। इस चीज़ को इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट लव यू। आई डोंट लव यू। तो डोंट जो है वो डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, नहीं करता। उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे डंप कर दिया। तो इंग्लिश में कहते हैं आई गॉट डम्प्ड बाय हर। शी डम्प्ड मी, ही डम्प्ड मी, कुछ भी हो सकता है। आई गॉट डम्प्ड यानी कि मुझे डंप कर दिया गया। तो डंप जो होता है, ये आपको पता है कि जब कूड़ा करकट फेंकते हैं तो हम उसको डंप करते हैं। बड़े बड़े ट्रक्स जाके वहाँ पे उसको डंप कर देते हैं ज़मीन के अंदर। तो उसी से निकला है कि भाई जब कोई इस तरह यूज़ करके फेंक दे या प्यार होने के बाद आपको छोड़ दिया जाए तो उसको डंप होना कहते हैं। आई गॉट डम्प्ड। तुम मुझे बहुत पसंद हो। आई लाइक यू वेरी मच। आई लाइक यू वेरी मच। तुम मुझे पसंद हो, सिंपल आई लाइक यू। आई लाइक यू। मैं अपने बेटे से पूरे दिल और रूह या दिल और जान से प्यार करता हूँ। मैं तुमसे दिल और जान से प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आई लव माई सन विद ऑल माई हार्ट एंड सोल। हार्ट दिल, सोल रूह। आई लव माई सन विद ऑल माई हार्ट एंड सोल। आई लव यू विद ऑल माई हार्ट एंड सोल। मैं तुमसे आसमानों तक और वापस प्यार करता हूँ।
यानी कि जब आपने कहना हो कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इस जहाँ जहाँ जितना प्यार करता हूँ, तो आप कहेंगे आई लव यू टू द स्काई एंड बैक। स्काई आसमान, एंड बैक वापस, आसमानों तक और वापस। आई लव यू टू द स्काई एंड बैक। मुझे तुमसे प्यार है, सिंपल, आई लव यू, आई लव यू। इसी तरह अगर हमने ये कहना है कि मुझे उससे प्यार है, तो लड़की के लिए कहेंगे आई लव हर, लड़के के लिए कहेंगे आई लव हिम। मुझे उनसे प्यार है, आई लव देम। मुझे आप लोगों से प्यार है, आई लव यू, या फिर आई लव यू पीपल। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीता हूँ, आई ओनली लिव फॉर यू, आई ओनली लिव फॉर यू। मेरे ख्याल से मुझे तुमसे प्यार है। अगर आप कंफर्म नहीं है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि दूसरे ने क्या जवाब देना है। आई थिंक दैट आई एम इन लव विद यू। आई थिंक मैं सोचता हूँ, डैट के आई एम इन लव विद यू, कि मैं तुमसे प्यार में हूँ। आई एम इन लव विद यू। आई थिंक दैट आई एम इन लव विद यू। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। इस चीज़ को हमने इंग्लिश में कहना है, तो हम कहेंगे आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद यू। तो रेस्ट ऑफ लाइफ का मतलब है जो बाकी ज़िंदगी रह गई है। रेस्ट करना आराम करने को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे रेस्ट का मीनिंग है जो बाकी रह गया है। कुछ गुजर गया है और कुछ रह गया है, तो जो रह गया हो वो होता है रेस्ट ऑफ माई लाइफ। रेस्ट ऑफ द डे, बाकी रहने वाले दिन। वॉट आर यू डूइंग ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, क्या आप आने वाले पूरे दिन में, यानी कि जो बाकी रह गया उसमें क्या कर रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे कहेंगे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद यू। काश, काश मैं तुम्हें बता सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई विश आई कुड टेल यू डैट हाउ मच आई लव यू। अब जब सेंटेंस बड़ा हो तो उसको आप 2, 3, 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जिसका आई विश, मैं विश करता हूँ, मैं ख्वाहिश करता हूँ। आई कुड टेल यू, मैं तुम्हें बता सकता। डैट के हाउ मच आई लव यू, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई विश आई कुड टेल यू डैट हाउ मच आई लव यू। मैं दुनिया में आखिरी शख्स हूँगा जो तुम्हारे साथ खड़ा होगा। आई विल बी द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग बाई योर साइड, यानी कि जिसे हम कहते हैं ना, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो इस चीज़ को इंग्लिश में हम कहेंगे आई विल बी द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग बाई योर साइड। मैं तुमसे मरते दम तक प्यार करूँगा गी। आई विल लव यू until I die. I will love you until I die. I will love you, मैं तुमसे प्यार करूँगा। कब तक? Until I die, जब तक मैं मर ना जाऊँ। मैं पहले ही से मंगनी शुदा हूँ। I am already engaged. I am already engaged. Engaged जो होता है मंगनी शुदा। एंगेजमेंट रिंग, मंगनी की अंगूठी। एंगेजमेंट का मीनिंग होता है मंगनी। एंगेज वैसे तो ये होता है कि जिसका डिफरेंट इसके मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एंगेज का मीनिंग मंगनी शुदा है। जिसका आई एम राइट नाउ एंगेज्ड इन अ मीटिंग, कि मैं इस वक्त मीटिंग में एंगेज्ड हूँ। दुश्मन को एंगेज करके रखो जब तक पीछे से और फौज नहीं आती। मैं हमेशा उसके बारे में सोच रहा होता हूँ। इंग्लिश में कहेंगे
आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हर। और अगर लड़की कह रही है तो वो कहेगी आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हिम। आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हर, आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हिम। मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, या फिर अगर हमने ये कहना है मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ को हम कहेंगे आई एम क्रेजी अबाउट यू, आई एम मैड अबाउट यू। दोनों कह सकते हैं, आई एम क्रेजी अबाउट यू, आई एम मैड अबाउट यू। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, आई एम मैडली इन लव विद यू, आई एम मैडली इन लव विद यू। मैं तीसरा पहिया महसूस कर रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं ना यार मैं तो कबाब में हड्डी बन रहा हूँ, तो इंग्लिश में कहते हैं थर्ड व्हील, तीसरा पहिया। यानी कि 2 व्हील्स पे मोटरसाइकिल चलती है, तीसरा पहिया वैसे लगा दें तो इसका मतलब आपने एक्स्ट्रा लगाया हुआ है। तो उस वक्त जब लोग आपस में बैठे बात कर रहे हैं तो तीसरा बंदा वैसे ही उनके साथ बैठा हुआ है तो वो कहेगा यार मैं तो थर्ड व्हील हूँ। आई एम फीलिंग लाइक अ थर्ड व्हील, आई एम फीलिंग लाइक अ थर्ड व्हील। मैं एक संजीदा रिश्ते में हूँ, आई एम इन अ सीरियस रिलेशनशिप। जब रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हो, सीरियस हो, तो हम उसे सीरियस रिलेशनशिप कहते हैं। आई एम इन अ सीरियस रिलेशनशिप। मैं तुमसे दीवानों जैसा प्यार करता हूँ या करती हूँ, आई एम मैडली इन लव विद यू, आई एम मैडली इन लव विद यू। यानी कि आई एम मैडली इन लव, मैं पागलों की तरह प्यार में हूँ, किसके साथ? विद यू, तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं कोई दिलचस्पी नहीं रखती। अगर कोई कहे यार आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ, आई लव यू, या फिर आई वॉन्ट टू डेवलप अ रिलेशनशिप विद यू, आई वॉन्ट टू बी विद यू, तो आगे से अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप सिंपली कहेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं तुम्हारे बगैर मैं नहीं, आई एम नॉट मी विदाउट यू। फिल्मी डायलॉग है जी, आई एम नॉट मी विदाउट यू। अगर तुम अपनी सहेली से वाकई में प्यार करते हो तो उससे शादी का पूछो। इंग्लिश में कहेंगे इफ़ यू रियली लव योर गर्लफ्रेंड देन पॉप द क्वेश्चन। तो यहाँ पे पॉप द क्वेश्चन का मीनिंग होता है शादी के लिए पूछना, क्वेश्चन पॉप करना, जिसे हम कहते हैं जो कॉर्न होता है वो पॉप होके पॉपकॉर्न बन जाता है, उठाना। इफ़ यू रियली लव योर गर्लफ्रेंड देन पॉप द क्वेश्चन। आप ये भी कह सकते हैं कि इफ़ यू रियली लव योर गर्लफ्रेंड देन आस्क हर टू मैरी यू। मोह जो होती है, मुसरत जो ऐसे ही हो जाती है, मतलब प्यार नहीं होता, बस आपको अच्छा लगता है कोई, तो उसे कहते हैं इन्फेचुएशन। इन्फेचुएशन, थोड़ी देर का प्यार। मेरे साथ पहले ये कभी नहीं हुआ। एक और फिल्मी डायलॉग, इट हैज़ नेवर हैपन टू मी बिफोर, आई कैंट स्लीप एट नाइट, आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू। मैं पूरी रात नहीं सो सकता, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोच रहा होता हूँ। आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू, इट हैज़ नेवर हैपन टू मी बिफोर। लगता है कि आपकी जोड़ी आसमानों पर बनी थी। इट लुक्स लाइक दैट योर मैच वॉज मेड इन हेवन। मैच यानी कि जोड़ी, और मेड इन हेवन आसमानों पर, जन्नत में। इट्स लुक लाइक दैट योर मैच वॉज मेड इन हेवन। ये पहली ही नज़र का प्यार था। इट वॉज द लव एट फर्स्ट साइट। फर्स्ट साइट पहली नज़र, कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में प्यार।
It was the love at first sight. बस ख़त्म हो गए, मतलब अब हमारा रिलेशनशिप नहीं रहा, बस हमारी दोस्ती ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो आप कहेंगे इट्स ओवर, इट्स ओवर। पसंद करना इंग्लिश में कहेंगे लाइक, लाइक। पहली नज़र में प्यार होना लव एट फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट। कहते हैं ना प्यार ज़िंदगी है, तो इंग्लिश में कहेंगे लव इज़ लाइफ, लव इज़ लाइफ। दोबारा मिलना, दोस्ती करना मेकअप। इनके लड़ाई हो गई, दोबारा आप मिल रहे हैं तो मेकअप करना कहेंगे, मेकअप। मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा के लिए है, तो इसको हमने इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे माई लव फॉर यू इज़ फॉर एटर्निटी, कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा के लिए है। माई लव फॉर यू इज़ फॉर एटर्निटी। बीवी के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं, नो लाइफ विदाउट वाइफ। ट्रक्स के पीछे आपने पढ़ा होगा कभी, नो लाइफ विदाउट वाइफ। नहीं, इस दफ़ा असल है, या तुम्हें तो हमेशा ही प्यार होता रहता है। नहीं, इस दफ़ा असल है, नो इट्स रियल दिस टाइम, नो इट्स रियल दिस टाइम। तो इट्स जो है यहाँ पे इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है। ओह माफ़ करना, मैं तुम्हें अच्छा दोस्त समझता हूँ। अगर कोई कहे आई लव यू तो आप कहते हैं ओह सॉरी, आई थिंक ऑफ यू एज अ गुड फ्रेंड। ओह सॉरी, आई थिंक ऑफ यू एज अ गुड फ्रेंड। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो इसको शेयर भी करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ iFactioner, मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. iFactioner.